नमस्कार। आज हम लर्निंग एंड टीचिंग पेपर के अंतर्गत व्यक्तित्व संबंधी सिद्धांत थ्योरीज रिलेटेड विद पर्सनैलिटी का अध्ययन करेंगे। व्यक्तित्व संबंधी प्रकार सिद्धांत के अंतर्गत सबसे पहले और व्यक्तित्व संबंधी विशेषक सिद्धांत ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी का हम अध्ययन इससे पूर्व व्याख्यानों के अंतर्गत कर चुके हैं और आज हम व्यक्तित्व संबंधी प्रकार सिद्धांत टाइप थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी का अध्ययन करेंगे के अंतर्गत व्यक्तित्व सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। व्यक्तित्व की संरचना को समझ पाना अति जटिल कार्य है। व्यक्ति के विशेष गुणों के आधार पर ही उसके व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया जाता है। इस कई प्रकार के वर्गीकरण देखने को मिलते हैं। व्यक्तित्व के प्रमुख वर्गीकरणों का प्रमुख वर्णन निम्नलिखित है। हिप्पोक्रेटस द्वारा वर्गीकरण हिप्पोक्रेटस क्लासिफिकेशन। यह वर्गीकरण व्यक्तियों के व्यवहार के आधार पर किया गया। इसमें कफ प्रवृत्ति वाले या क्रोधी, क्लोरिकल, काले पित्त वाले अनिराशावादी व्यक्ति, मेलानक्लोलिक, पीले पित्त वाले या मंद व्यक्ति, फिग्मेटिक, आशावादी, संगीनिक। तो इस प्रकार से काले प्रवृत्ति वाले, क्रोधी, निराशावादी, मंद और आशावादी हिप्पोक्रेटस ने वर्गीकरण किया। इसके बाद अगला है क्रेसमर का वर्गीकरण, क्रेसमर्स क्लासिफिकेशन। क्रेसमर ने शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया, जिसके अंतर्गत खिलाड़ी प्रवृत्ति वाले एथलेटिक टाइप, नाट्य व्यक्ति, पिकनिक टाइप और निर्बल शरीर वाले लेप्टोसोमैटिक टाइप के अंतर्गत क्रेसमर ने वर्गीकरण किया। सेल्डन का वर्गीकरण, सेल्डन क्लासिफिकेशन। सेल्डन ने भी शारीरिक बनावट के आधार पर वर्गीकरण किया, जिसके अंतर्गत एंडोमॉर्फिक, मीसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक अर्थात गोलाकार, आयताकार और लंबाकार व्यक्ति। इसी के आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। अगला है स्प्रेंगर द्वारा वर्गीकरण, सैद्धांतिक व्यक्ति, थ्योरेटिकल टाइप। ये व्यक्ति अधिक सैद्धांतिक होते हैं, जैसे दार्शनिक। कलात्मक व्यक्ति, एस्थेटिक। ऐसे व्यक्ति प्रत्येक वस्तु को कलात्मक दृष्टि से देखते हैं, ये सौंदर्य के पुजारी होते हैं। राजनीतिक व्यक्ति, पॉलिटिकल। ये व्यक्ति राजनीतिक कार्यों में रुचि लेते हैं। धार्मिक व्यक्ति, रिलीजियस। ऐसे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, ये धार्मिक कार्यों में रुचि लेते हैं। सामाजिक व्यक्ति, इनमें सामाजिकता के गुण होते हैं, जैसे समाज सेवी। आर्थिक प्रवृत्ति के व्यक्ति, इकोनॉमिक टाइप पीपल। ये व्यक्ति हर चीज़ का मूल्यांकन आर्थिक दृष्टि से करते हैं, ये लोग धन को अधिक मानते हैं। युंग महोदय द्वारा वर्गीकरण, युंग क्लासिफिकेशन। युंग महोदय ने व्यक्ति के व्यक्तित्व को 3 वर्गों में विभाजित किया है: इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और मध्यमुखी। सबसे पहले जानते हैं अंतर्मुखी। ये व्यक्ति आत्म केंद्रित होते हैं,
इनमें संजीदापन और असामाजिकता अधिक होती है। ऐसे लोग वास्तविकता से दूर रहते हैं और चिंता में डूबे रहते हैं। इनकी रुचि लेखन कार्यों में अधिक होती है। ये अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। ये व्यक्ति एकांत प्रिय, पुस्तकों को पढ़ने में व्यस्त और उदासीन रहते हैं। दिन में सपना देखना, डे ड्रीमिंग इनकी आदत होती है। बहिर्मुखी व्यक्ति, एक्सट्रोवर्ट, ऐसे व्यक्ति आपस में मिलनसार और सहयोगी होते हैं। ये लोग चिंता विहीन होते हैं और बाहरी दुनिया में अधिक रुचि लेते हैं। इनका व्यवहार मैत्रीपूर्ण होता है। ऐसे लोग ही अक्सर नेता बनने के योग्य होते हैं। समाज के कार्यों में ये लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। ये बड़े स्पष्टवादी होते हैं। बहिर्मुखी लोग अधिक लचीले, वस्तुनिष्ठ और उत्तम भाषणकर्ता होते हैं। मध्यमुखी, ये व्यक्ति ना तो अधिक अंतर्मुखी होते हैं, इंट्रोवर्ट हो, और ना ही बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट होते हैं। इनकी स्थिति इन दोनों वर्गों के मध्य में होती है। दोनों के मिश्रण को ही मध्यमुखी, एम्बिवर्ट का नाम दिया जाता है। इनका व्यवहार बहुत ही संतुलित होता है। आधुनिक वर्गीकरण, मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ये वर्गीकरण भी 3 प्रकार के वर्गीकरणों पर आधारित है। सबसे पहला, भावुक व्यक्ति, मैन ऑफ फीलिंग्स। ये व्यक्ति अधिक भावुक होते हैं। इनकी क्रियाएं इनकी भावनाओं द्वारा संचालित होती हैं। कर्मशील व्यक्ति, मैन ऑफ एक्शन। इन व्यक्तियों की रुचि रचनात्मक कार्यों में अधिक होती है। ये किसी न किसी रचनात्मक कार्यों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। विचारशील व्यक्ति, मैन ऑफ थॉट। ये व्यक्ति उच्च कोटि के विचारक होते हैं। ये लोग किसी कार्य को करने से पहले भली भांति सोच विचार करते हैं। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के वर्गीकरणों का अध्ययन करने से विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों को अलग अलग दृष्टिकोणों से जानने का अवसर मिलता है और व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों के विकास के बारे में मार्गदर्शन प्राप्त होता है। अतः अध्यापक और माता पिता के लिए व्यक्तित्व के इन गुणों को जानना बहुत ही आवश्यक होता है। इस प्रकार से आज हमने थ्योरीज रिलेटेड विद पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व संबंधी सिद्धांतों का अध्ययन किया। धन्यवाद।